दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 पूरे भारत में 1 अक्टूबर के बाद इम्प्लीमेंट हो चुका है। वैसे में कई सारा मेरे व्यूवर्स का कमेंट और मैसेजेस आया बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अक्टूबर 2023 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट और सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर आपके सभी कामों को आसान करने वाला है। इसका मतलब बस एक बर्थ सर्टिफिकेट से ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज में एडमिशन्स, गवर्नमेंट जॉब, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो या फिर नया वोटर आईडी बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, ये सारे कामों को आप एक ही डॉक्यूमेंट में करा सकता है, वो है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे हमारे सभी कामों को आसान करने वाला है। अब बात आती है कि कैसे हम बर्थ सर्टिफिकेट को बनाएं। बर्थ सर्टिफिकेट आपको स्थानीय परिषद यानी लोकल अथॉरिटीज के द्वारा इशू किया जाता है। यानी आप अगर विलेज या फिर ग्रामीण क्षेत्र से है, आपको ग्राम पंचायत या तहसील से रजिस्ट्रार के थ्रू इशू किया जाता है। और अगर आप अर्बन एरिया से यानी शहरी क्षेत्र से है, आपकी सिटी की म्यूनसिपालिटी, नगर निगम या नगर परिषद से आपको जन्म प्रमाण पत्र इशू किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट स्टेज है, बच्चे की जन्म से 21 दिन के अंदर ऑनलाइन से ही आप बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 21 दिन के अंदर ऑनलाइन से अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है बस बच्चे की फादर और मदर के आधार कार्ड, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ऑनलाइन से बर्थ सर्टिफिकेट को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब बच्चे की जन्म हॉस्पिटल के अलावा कहीं और पर हुआ, यानी हॉस्पिटल के अलावा घर पर या कहीं और पर हुआ है, तभी आप ऑनलाइन से बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में ही हुआ है तो आपको ऑनलाइन से अप्लाई करने की नौबत नहीं आती है। ये काम उस इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल में जो इंचार्ज होता है उनका ड्यूटी रहेगा कि बच्चे के जन्म को रिपोर्ट करना कंसर्न रजिस्ट्रार को, और हॉस्पिटल से ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपके बच्चे को जन्म को अभी 21 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको अगर ऑनलाइन से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप इसे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और आगे भी एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर और आपको अपडेट करूंगा। अब आती है सेकेंड स्टेज, 21 दिन से 30 दिन की। अगर बच्चे के जन्म 21 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तब आपको ऑनलाइन से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा नहीं प्रोवाइड किया है। अब आपको ऑफलाइन से ही बर्थ सर्टिफिकेट को बनाना होता है। ऑफलाइन की प्रोसीजर की बात करूँ तो ऑफलाइन में आपको सबसे पहले डिले फीस देना होगा जो कि 100 रुपीज का है, और एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि फॉर्म नंबर 1 है। इस फॉर्म को भी वैसे फिल करना है जैसे हम ऑनलाइन में फॉर्म फिल करते हैं। आपके बच्चे के और आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होता है इस फॉर्म पर, और इस फॉर्म का पीडीएफ फॉर्मेट को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसको आप फिलअप करना होगा। तो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वो फॉर्म कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं फॉर्म नंबर 1। इसमें आपको सबसे पहले लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करना है और उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पर आपको 22 कॉलम्स को दिए गए, 1 नंबर से 22 नंबर तक। इस फॉर्म को आप ध्यान से बिना कोई गलती के आपको फिल करना है, और इस सेक्शन पर आपको कुछ नहीं फिल करना है, इसे ऐसे ब्लैंक रखना है। इसे फिल करने की जो काम है वो आपके रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगा, जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर एंटर कीजिए, और जेंडर एंटर करना है इस सेक्शन पर। मेल फीमेल जो भी बच्चे का जेंडर है उसे यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर बच्चे की नेम फिल करना है, और यहाँ पर फादर का नेम आएगा। फुल नेम लिखिए जो भी आपका लीगल नेम है, और यहाँ पर फादर की यूआईडी यानी आधार नंबर को फिल करना है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि आप इसे फिल करेंगे तो बेहतर होगा। और वैसे ही आपको यहाँ पर मदर की नेम और उनकी आधार नंबर फिल करना है, और यहाँ पर भी आधार फिल करना मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पर एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, और यहाँ पर पेरेंट्स की यानी मदर और फादर की परमानेंट एड्रेस है उसे फिल कीजिए, और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। और यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन पर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो हाउस एंटर करेंगे, और हाउस एड्रेस को लिखेंगे यहाँ पर। और अगर हॉस्पिटल पर हुआ है तो हॉस्पिटल का नेम और एड्रेस को फिल करना है इस सेक्शन पर। और घर और हॉस्पिटल के अलावा कहीं और पर बच्चे का जन्म हुआ है तो वहाँ का एड्रेस को आपको फिल करना है इस सेक्शन पर। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पर आना है, और यहाँ पर टाउन और विलेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ मदर यानी मदर टाउन और विलेज जहाँ पर भी रहते हैं उसे लिखना है, और यहाँ पर उस टाउन या विलेज का नाम लिखना है, और यहाँ पर टाउन और विलेज जो भी है उसे टिक करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम को लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप आपकी स्टेट का नाम फिल करेंगे, और इस सेक्शन पर आपको आपकी रिलीजन टिक करना है। आपका जो भी रिलीजन है उसे टिक करेंगे, और यहाँ पर 3 रिलीजन हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के मेंशन किया है। इसके अलावा आपका रिलीजन है तो उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इस सेक्शन पर फादर की एजुकेशन फिल करेंगे, और यहाँ पर मदर की एजुकेशन फिल करेंगे, और यहाँ पर फादर की ऑक्यूपेशन यानी फादर क्या काम करते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है, और अगर कोई काम नहीं करे तो नील लिखना है।
और इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखना है। अगर मदर घर पर रहते हो तो हाउसवाइफ लिखेंगे। और उसके बाद इस सेक्शन पर एज ऑफ मदर इन कंप्लीटेड ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी शादी के टाइम पर जो मदर की एज थी उसको यहाँ पर एंटर करना है। और बच्चे की जन्म के समय मदर की एज जितनी थी उसे यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर बच्चे की मदर को टोटल कितने बच्चे हैं उसे एंटर करना है। और यहाँ पर टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी पर बच्चे की डिलीवरी किसके द्वारा किए गए उसे टिक करना है। उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी पर डिलीवरी किस प्रकार से हुए उसे टिक करना है। और जन्म के समय जो बच्चे की वेट थी उसे यहाँ पर फिल करना है। अगर नहीं पता है तो ऐसे छोड़ दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर वीक के हिसाब से प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन लिखना है। तो इसके साथ ही हमारा ये एप्लीकेशन पूरा यानी 1 नंबर से 22 नंबर तक सारे कॉलम फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल कॉलम्स 1 to 22 इन्फॉर्मेंट विल पुट डेट एंड सिग्नेचर हियर। यहाँ पर आपको डेट लिखना है और सिग्नेचर करना है। और इस सेक्शन को आपकी रजिस्टर जो है वो फिल करेंगे। इस फॉर्म नंबर 1 को फिल करने के बाद आपको इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर मदर और फादर का आधार कार्ड लगाना है। और इस फॉर्म को आप अपनी लोकल अथॉरिटी में जमा करना होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप ग्राम पंचायत या तहसील ऑफिस में जमा करेंगे। और अगर आप शहरी क्षेत्र से यानी सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इसे नगर निगम या परिषद में जमा कराएंगे। आप इसे जमा करने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा और आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। और इतने टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आता है तो आप जहां पर जमा किए थे वहीं पर इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रार के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। और अब आती है थर्ड स्टेज, यानी 30 दिन से 1 साल के बीच की है। अगर बच्चे को जन्म हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुका है और 1 साल से कम, तब आपको फॉर्म नंबर 1 के साथ 2 और डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। और डिले फीस भी आपको इस केस पर 200 रुपए देने पड़ेंगे। फॉर्म नंबर 1 के साथ आपको 2 डॉक्यूमेंट जो लगेगा उसमें से पहला है एफिडेविट या फिर डिक्लेरेशन। आप इसको आपकी तहसील से बनाएंगे और नोटरी करवाएंगे। और एक परमिशन बनवानी होगी आपकी एरिया की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है जो कि सक्षम प्राधिकारी, यानी जिन अधिकारी के पास निर्दिष्ट कार्य करने के लिए कानूनी रूप से निवेशक प्राधिकार क्षमता है या फिर शक्ति है। फॉर एग्जांपल आपकी क्षेत्र की निर्धारित स्वास्थ्य अधिकारी यानी हेल्थ ऑफिसर, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर या क्षमता रखता है। तो आप इनके पास से परमिशन बनवा सकते हैं। तो एक बार इस प्रोसीजर को रिवाइज करें तो सबसे पहले आपको लगने वाला है फॉर्म नंबर 1 जो कि फुल्ली फिल्ड। उसके बाद 200 रुपीज ऑफ डिले फीस और एक एफिडेविट और परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और साथ में बच्चे की फादर और मदर के आधार कार्ड को लगा के अपने रजिस्टर ऑफिस में इसे जमा करना है। और इसके आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे पहले था। 15 या 20 दिन में आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा और आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसे रजिस्ट्रार के पास से ले सकते हैं। अब आती है फोर्थ स्टेज, जहां पर बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा हो चुकी है। तब आपको क्या करना है? 1 साल से ज्यादा यानी जितने भी है उसका कोई लिमिट सेट नहीं है यहाँ पर। तो इस केस पर आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर को फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें लगेगा फॉर्म नंबर 1 जो कि आप देख चुके हैं कि कैसे इसे फिल करना है। और उसके बाद आपको लगेगा फॉर्म नंबर 10 या एनएसी सर्टिफिकेट यानी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट, इसे आपको बनवाना होगा। और अब आपको इस केस में डिले फीस भरना है, वो है 500 रुपीज। और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, वो है कि आपको एक ऑर्डर इशू करवाना है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से। आपको ऐसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर इशू करवाना है जिसकी जो रैंक है वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ये जाने कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट का अंडर आता है और वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में सबसे हाई रैंक होती है वो है डीएम की यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। आपके क्षेत्र में जो डीएम है यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, आप उनसे ऑर्डर इशू करवा सकते हैं। और डीएम के अलावा कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से यानी उनकी जो रैंक है वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से ज्यादा होनी चाहिए, उनसे भी आप ऑर्डर इशू करवा सकते हैं। तो इसमें आपको टोटल 3 डॉक्यूमेंट लगने वाला है और साथ में फादर और मदर के आधार कार्ड लगा सकते हैं। और अगर बच्चे का या जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उनका अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो भी हम उसे लगा सकते हैं। तो इस केस में लगने वाली डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर को रिवाइज करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 1 को रेडी करना है और सेकेंड फॉर्म नंबर 10 और थर्ड डॉक्यूमेंट है ऑर्डर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब बात आती है फॉर्म नंबर 10 को कैसे बनवाना है। फॉर्म नंबर 10 को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा आपके रजिस्ट्रार को, तभी वो आपको एनएसी सर्टिफिकेट या फॉर्म नंबर 10 को इशू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो एप्लीकेशन आपको कैसे फिल करना है। एनएसी एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो सबसे पहले आप अपना नेम, जिनको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उनका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे और इस सेक्शन पर एड्रेस एंटर करना है और अपने फोन नंबर को लिखेंगे यहाँ पर। और इस सेक्शन पर आपको अगर आपकी सर्कल नंबर पता है तो एंटर करेंगे, नहीं तो वैसे आप यहाँ पर ब्लैंक रखिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो लोग हैं वो खुद इसको फिल करेंगे।
और यहाँ पर एंडोर्समेंट डेट पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है और इस नंबर का सेक्शन को ऐसे ब्लैंक रखिए और यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है और यहाँ पर फादर नेम, और अगर कोई फीमेल है मैरिड है तो हस्बैंड नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर आपकी एज लिखना है और यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन फिल करेंगे और आपकी कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है इस सेक्शन पर। और यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है कि आई डिक्लेयर दैट माई वाइफ डिलीवर्ड मेल और फीमेल चाइल्ड इन प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे यहाँ पर। आप अगर खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिक्लेरेशन पर कुछ और लिखना है, उसको मैं अलग से पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यानी रेशन कार्ड और एनी अदर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, एफिडेविट लगा सकते हैं उसको नोटरी करवा के, या फिर उसके अलावा आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको सिग्नेचर करना है इस सेक्शन पर और इसको आप बाकी डॉक्यूमेंट के साथ लगाकर अपने रजिस्ट्रार ऑफिस पर जमा कर देना है। तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हो कि कैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है आपके बच्चे के लिए या फिर जिनके कोई भी उम्र हो उनके लिए। आप चाहे भारत की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कुछ स्टेट में प्रोसीजर में माइनर चेंजेस हो सकता है, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है वो चाहे किसी भी स्टेट का हो या फिर किसी भी उम्र का हो, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।